सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुफ्ती लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के किस पद पे हैं आप अभी समय? अभी हम कार्यकर्ता के पद पर हैं। कार्यकर्ता के पद पे हैं। बताइए कितना दिन हो गया आपको आपके इस तो ठीक है, कोई बात नहीं स्वच्छ है। भारत चैनल के माध्यम से आज हम लोग को बोलने का मौका मिला। जी जी इसलिए आपसे बताना चाहते हैं कि आज़ादी की बात कर रहे हैं। आज़ादी का बात जो कर रहे हैं, आज़ाद कैसे होगा? हम लोग को क्या चाहिए? हमारे भारत की जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा सामान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, भारत का संविधान चाहिए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद होगा। एक बात बताइए, इसमें से आपको कोई जितना प्रश्न आप बोले हैं अभी, उसमें से क्या आपको एक भी मिला है क्या? इसमें से मिलने की जो बात है, पर्सनल तो कहीं कहीं मिला है, लेकिन अभी तो पूर्ण रूप से नहीं मिला। पूर्ण रूप से नहीं मिला है, यानी पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाएगी तब तो भाईचारा बन जाएगा। भाईचारा का मतलब होता है भाई 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 मैंने चारा में भोजन, सब किसी का आहार मिल जाएगा, सब कोई अपना रोजी रोटी में लग जाएगा, मेरा भारत महान हो जाएगा। उसी दिन मेरा भारत महान हो जाएगा। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से आज जो हमारा तिरंगा फहराया गया, आज हम लोग महान पर्व था। इस तिरंगा के जरिए हम लोग जो भी अपना कार्यक्रम रखे तो सम्मानित रहा, सराहनीय रहा। आप भी आए, आप भी अपना चैनल चलाए। आप इस तिरंगा के बारे में मैं जो बोला हूँ उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार रूप से बता दें। अच्छा, एक बात बताइए हमसे या पहले कि जो हमारा अमन और शांति और चैन का प्रतीक जो तिरंगा ध्वज है, ये बताइए कि ध्वज जो आज लोग फहराया, सभी ने हर सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में फहरा है, तो क्या ये बताइए कि जो भी हमारा ये राष्ट्र हित है, जनहित में है, तो क्या हम लोग राष्ट्र हित के प्रति लड़ते हैं क्या? राष्ट्र हित प्रति तो झंडा फहराया जाता है। जी जी जी, लड़ते नहीं है, लड़ाई नहीं है, झंडा फहराना, अपना बात बताना। अब देश के नहीं, आप जनहित के लिए लड़िएगा, आपको आप FIR हो जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। अरे FIR होगा तो एक बार होगा, दो बार होगा तो उनका काम है FIR करना, मेरा काम है अपना जो अपना कार्यक्रम हम लोग बढ़ाते रहेंगे, FIR के डरते रहेंगे। इसलिए कहे हैं कि 100 दिन बकरी का जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिंदगी जिया जाए। चलिए, बहुत सुंदर आपसे हम बोला था कि बाबा साहब के विषय में बोला था जी, तो मैं जो बात बताना आपको चाहता हूँ, जो भीम का जाप करेगा वही मानव का कल्याण करेगा। जो भीम का जाप करेगा वही इस देश पर राज करेगा। इसी शब्दों के साथ चलिए हम बताना चाहेंगे आपसे कि इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, वाकई इन्होंने बहुत सुंदर समझाया है। एक बात आपको बता दे कि देखिए, कहीं ना तो कहीं गरीबी हमारे बिहार में पूर्णतः रूप से गरीबी है, और कहीं ना तो 5 किलो राशन देके या 10 किलो राशन देके हमारे वोटों को खरीद लिया जाता है, वोट को बेच दिया जाता है। हम लोग आज 5 किलो धान पे या चावल पे हम लोग अपना वोट बर्बाद कर देते हैं। लेकिन नहीं, एक बात हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना, जागरूक होना पड़ेगा कि जब जो हमारे हक के लिए और हित के लिए लड़ेगा वही हमारा सर्वोच्च राजा होगा। चलिए, जय हिंद। आइए, हम लोग पहुंच चुके हैं, ये लछनौटा गांव है। आपको यहाँ से हम कुछ दिखाना चाहें। हम लोगों ने रोपण हुआ ध्वजा, हम लोगों ने बड़ी ही शांति और अमन और चैन की प्रतीक जो है, जिस ध्वजा में 27 तिलियां होती है, उस ध्वजा को हम लोगों ने आज फहराया है। और इस वजह में फहराया है कि ये रामनगर विधानसभा है, और विधानसभा अंतर्गत ये यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा झंडा का तोलन किया गया। आइए हम बता दें आपको कि ये ध्वज जो है वह शांति और अमन के प्रतीक है। आज उनके समक्ष हम लोग पहुंचे हुए हैं और उनसे अपने ऑन कैमरा पूछेंगे कि उनके गंतव्य द्वारा, उनके वाणी के द्वारा क्या बोला जा रहा है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी किसी को मैं बताना चाहूँगा कि आज देखिए, सबसे पहले की ये बात यहाँ है कि भारत हमारा स्वतंत्र देश है, तो ये स्वतंत्र में लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है। आज़ादी हम लोग स्वयं अपने आप को नहीं आज़ाद घोषित करते। क्यों कि यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति दिन दहाड़े किसी का मर्डर हो जाए, दिन दहाड़े किसी का रेप हो जाए, तो यह हमारा किस लायक का स्थिति है जी? बताइए कि कौन सा ये सब स्थिति है कि हम लोग आज आज़ादी में भी
हम लोग अपने आप को संतुष्ट सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक आप लोगों ने हाल फिलहाल देखा होगा कि आर्मी का जवान रक्सौल में दौड़ा के पीटा गया एक थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए, हम लोग जो देश की सेवा करता है खुद आज़ाद नहीं है, खुद हम लोग आज़ाद नहीं है, तो हम लोग खुद भारत को आज़ाद कहते हैं। भारत कहीं आज़ाद नहीं है। भारत उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हर व्यक्ति का कलम का पावर मिल जाएगा, हर व्यक्ति कुछ बोलने के लायक हो जाएगा, उस समय हम लोग आज़ाद होंगे। तो एक बात जान लीजिएगा, पहले कलम से क्रांति आती थी, लेकिन अब माइक से बोलने पर क्रांति आएगी और अपने हक को छीनने का अधिकार हम लोग को मिलेगा। तो आइए हम उस धरास्थल पे उस व्यक्ति के पास पहुंच चुके हैं कि इनसे कुछ हम लोग पूछना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र राम। और ग्राम लक्ष्मणपा गौना जिला पश्चिम चंपारण। जी जी वर्तमान में ये बताइए कि जो आपने ध्वजा का तोलन किया है, इस ध्वजा का तोलन किस उद्देश्य में और किस मकसद से किया गया है? यह गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारा देश पूर्ण आज़ादी होने को मिला था। अच्छा, एक बात बताइए कि हम लोग क्या आज़ाद हैं? आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। ऐसे देखने में तो अभी संविधान में तो बाबा साहब सबको आज़ाद कर दिए हैं, जी कानून बना दिए हैं। तो धरातल पर कहीं न कहीं ऐसा दिखाई देता है, तो मालूम पड़ता है जो विदारत जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हृदय को खिलाने वाली, हृदय को ठेस पहुँचाने वाली ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आज़ाद भारत में ही होंगे। मीडिया साहब का एक बात बताइए कि हम लोग आज़ाद कब होंगे? जब संविधान के अनुरूप बाबा साहब का जो संविधान है, प्रेम मंत्र भाईचारा के आधार पर जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, न्याय सत्य और न्याय के आधार पर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, समता का अवसर उस संविधान में वर्णन किया है बाबा साहब ने। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता बाबा साहब ने सबको दिलाया है। अगर ये सारी चीज़ें अगर भारत में दिखाई देने लगी तो हम समझे कि हम लोग आज़ाद हैं। आज़ाद हैं, तब आज़ाद हम लोग हो गए। हर एक चीज़ें जब हम लोग को दिखाई देगा तो हम लोग आज़ाद हो गए। अवसर की समता निम्न बात है, अवसर की समता सभी को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जात पात का भी भेदभाव चल रहा है, इसका भी भेदभाव चल रहा है। इसलिए कि जो भी व्यक्ति भी है उस लायक है तो उसको जात पात के आधार पर छोड़ दिया जाता है। उसको नेता मानने से, कबूल करने से उनके दिल में ऐसे मन नहीं कर पाते हैं। संस्था का अवसर मिलना चाहिए। हमारा देश आज़ाद होने समझे कि गणतंत्र 75 साल हो रहा है। अभी भी देश में समझिए कि संविधान में समता का अवसर है, बहुत मांग रहा है। एक बात बताइए कि भारत के सबसे पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्मदिन भी बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? सावित्रीबाई फुले ऐसी महिला थी तो समझिए कि नारी शक्ति के रूप में प्रकृति ने उनको इस देश में भेजा था। महिलाओं को चाहे किसी भी समुदाय को बनाए हो, जाति को हो, नीच जाति को हो, है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया था उसमें ऊंच नीच का भेदभाव रखा गया था। चलिए, इनको बोलने में कहीं ना तो कहीं हिचकिचाहट हो रही है कि हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को विद्यालय के बाहर पढ़ाने की अनुमति दी जाती थी, जिसको पढ़ने के लिए बाहर पढ़ाया जाता था, चप्पल जहाँ निकाला जाता है वहाँ पढ़ाया जाता था, वो व्यक्ति ने आज निकलकर संविधान को रच डाला। और संविधान बनाने वाले बाबा भीम साहब अम्बेडकर को मेरा जय हिंद। क्योंकि आज ये मैं बताना चाहूँगा, खुल के बोल रहा हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से, कि कहीं ना तो कहीं हमारे भारत में कहीं ना तो कहीं छुआछूत और भेदभाव की संभावना है। इसलिए हमारा जो भी अति पिछड़ा वर्ग है उसको कहीं ना तो कहीं शोषित किया जाता है, कहीं ना तो कहीं दबाया जाता है। क्या बात सत्य है कि गलत है? एकदम बिल्कुल सत्य है आपका कहना। भाई पूरा भारत के लोग में समझिए कि 85% इस चीज़ को अनुभव करता है ये कहीं छुआछूत जो बरकरार है, भेदभाव बरकरार है, यह मिट जाएगा, समूल मिट जाना चाहिए। संविधान में तो बाबा साहब ने मिटा दिया है। आपने कहा कि खुल करके बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को कहना चाहिए रहे थे
लेकिन आपने फिर बीच में अपना बात रखा है। तो बाबा साहब की बात करते हैं कि आपने सावित्रीबाई फुले की बात कहा है, ज्योतिबा फुले थे, साहू जी महाराज थे, आपको नारायणा गुरु थे, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, चंद्रगुरु रैदास जी थे। ये सभी लोगों ने इसके जो खाई है जात पात की भेदभाव है, सभी लोगों ने इसको खत्म करने का आंदोलन चलाया है, सफल भी हुआ है। लेकिन पूर्णतः बाबा साहब जब पढ़ लिख करके विद्वान बने तो उन्होंने संविधान में इस चीज़ को पूर्णतः समाप्त कर दिया है, परंतु अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। गाँव में नगर में धीरे से दिखाई दे देता है। जैसे आपने बताया कि कहीं गिरफ्तार हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, खास करके दलित शोषित लोगों को ही इस तरह का समझिए कि जुर्म से भुगतना पड़ता है, वही लोग शिकार होते हैं। इसलिए यह चीज़ जो है खत्म होना चाहिए, जिससे तब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई आज़ाद हो गया और इसको होना भी चाहिए। समय भी ज़्यादा नहीं है, निश्चित तौर पर होगा। एक बात बताइए हमसे कि संत मणि शिरोमणि जो रविदास जी का इन्होंने नाम लिया है, उनका काव्य हमको याद आ गया। हमने 8वां क्लास के एक पुस्तक पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि उसमें लिखा गया था कि पोथी पढ़ जगमुआ भयो पंडित न भयो कोई, 2.5 अक्षर जग में पंडित हुए। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए 2.5 अक्षर प्रेम जो है, तो ऐसे तो लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि 1 अक्षर का है, लेकिन वास्तव में 2.5 अक्षर ही है। एक उसमें मात्रा है, एक आध ना, तो जो लेता है प्रेम 2.5 अक्षर है। प्रेम का मतलब है कि सभी जाति समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे और सबकी उन्नति की बात सोचे। जो जिस लायक है ना, उसको रोके नहीं, आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें और आपस में मिलजुल करके रहें। कहीं किसी तरह का मरमरी नहीं हो, ये ऊँच है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। यह संत रविदास जी चाहते थे कि सबको होने मिले, सभी लोग प्रसन्न रहे, सभी इसमें कहते थे इसी में हमारी खुशी है, और इस तरह का आंदोलन उन्होंने चलाया था। कितने लोग राजनीति करते हैं, कितने लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, कितने लोग अपने घर के लिए लड़ते हैं, कितने लोग अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश के लड़ने वाला कोई नहीं है, देश के हित में लड़ने वाला कोई नहीं है। तो मैं बता दूं एक बात आप लोगों से कि जो देश के हित में लड़ेगा, जो समाज के हित में लड़ेगा, वही इस हक का राजा बनेगा और देश का राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचारियों से और यहाँ पे दलालों घुसखोरों से तो पूरा भारत फैला हुआ है। तो खुसरा में जितने भी दलाल हैं, घुसखोर हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि रेलाई जारी है, रेलाई इसी तरह होगी और ऑन कैमरा हम रेलते रहेंगे। मेरा यही बात है, जो राष्ट्र हित के प्रति देशद्रोह फैलाएगा, जो किसी को दबाएगा, जो अति पिछड़ा शोषित और गरीबों को हक के लिए नहीं लड़ेगा, जो गरीबों के हक के प्रति हक को नहीं देगा, उसको इसी तरह रेलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।